सर कास्टिंग काउच के बारे में बताएं आप, है कि नहीं कास्टिंग काउच? कास्टिंग देखें है कि नहीं है? मेरा ख्याल है कि कहाँ है, फिल्में ही नहीं है। जब जिस ज़माने में ये सारा था तब मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा जो हिट है वो चलता है, उसको सब लेते हैं। लेकिन आप ये देखें, मेरा करियर देखें, मैंने हमेशा उसको लिया है जिसका वजूद ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। वो नया है, बिल्कुल रॉ है। रॉ को लिया अपनी फिल्मों में, फिल्में हिट हुई हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि आप ये नए लोगों को क्यों प्रेफर करते हैं? मैंने कहा मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि मैं खुद नया हो जाता हूँ उनके साथ। तो आपने जन्नत को लिया था जी, टिकटॉकर जो है, जी, तो उसको फिल्म में लिया आपने, उसमें क्या स्पार्क देखा था आपको? क्या लगा था कि अगर मैं नहीं, इसको वो फिल्म में लूंगा जन्नत फिल्म चलेगी, टैलेंटेड मगर वो लड़की। फिल्म तो फ्लॉप हो गई फिर। हाँ, तो कोई बात नहीं। जन्नत टैलेंटेड लड़की थी, खूबसूरत थी, हर चीज थी। टिकटॉक पे उनकी बहुत फेम है, हाँ, उनकी तो व्यूज हैं। सिर्फ उस फिल्म में अकेली जन्नत थी। हाँ, जो उठा के जन्नत को पकड़ा जाए। हर कोई जन्नत को नहीं, मगर सर मैं आपको ये भी बोलूँगी ना, जीवा, हाँ। उसमें नई लड़कियों में रेशम थी, मगर अब नहीं, उसको दीवाना तेरे प्यार के जिया अली और मोहम्मद राना की आए तरह हाय था। अब बताएं। क्या? तो सर ये देखे ना, ये भी तो नए लोग थे ना, ये आए, भले उसमें और भी लोग नए थे, ठीक है, बाबर अली भी जीवा में नया था जी, बाबर अली का फर्स्ट ब्रेक था, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रेशम का था, मगर उसके बावजूद हम ये तो नहीं कह रहे कि उसमें सिर्फ रेशम एक थी, मगर रेशम भी क्लिक की, उसमें बाबर अली भी ले गया फिल्म पूरी, ठीक है। तो देखा, अब इधर भी बनता तो हम पूछ तो सकते हैं ना कि जन्नत का भी हाथ था, क्योंकि हिस्सा तो उसने भी डाला है, नमक बराबर किसी का भी एक्टर का हिस्सा तो है, हम पूछेंगे तो सही। ये फ्लॉप होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ जन्नत थी। हाँ, हिट होने के बाद हम फौरन कहते नहीं उसमें जन्नत थी। तो बनता तो हिस्सा तो सबने डाला है सर, सवाल सबके हिसाब से बराबर बस होगा। मैं अपना हिस्सा नहीं डाल सका। यार क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? कमजोरी मेरी देखें, अगर मैं क्रेडिट लेता हूँ हिट फिल्म का, तो मुझे डिस्क्रेडिट होना चाहिए फ्लॉप फिल्म का। अच्छा, शान और मोहम्मद राना, ठीक है, इन दोनों के साथ साइमा जी ने बहुत ज़्यादा फिल्म की हैं, ऐसी ऐसी सुपर सुपर डुपर डुपर हिट फिल्में की हैं, गाने भी ऐसे इनके ऐसे ऐसे हैं कि हम 100 बार भी अगर हम अपनी स्क्रीन पे लगाते हैं तो हमारी आंखें बंद नहीं होती। और इनका ऑन स्क्रीन रोमांस भी आप जब शूट करते हैं तो मैं तो अगर आपको देखूँ यहाँ पर, तो मैं पहले ही सोचती हूँ कि ये तो एक अपना रोमांस है इनका, साइमा जी, नूर साहब का अपना रोमांस है। और वो एक मोहम्मद राना भी खूबसूरत, हसीन, गबरू, शान भी, क्या बात है, अभी तक आंख भर के देखने को दिल करता है। तो जब उनके साथ ऑन रोमांस स्क्रीन पे कोई उनकी शूटिंग या उनका कोई गाना या फिर कोई उनका सीन पिक्चराइज होता है और आप ही डायरेक्ट करो, तो कभी आपको हुआ है कि यार साइमा तो घर बैठेगी, आखिरी मूवी है? नो। क्यों? उस वक्त क्या सोचते हैं? देखो, वो फीलिंग्स मुझे सुननी है। मैं बताता हूँ। हाँ, देखिए, एक्टिंग क्या है? सेल्फ निगेशन, जात की नफी है। हाँ, आप माइनस करके वो किरदार बनते हैं अपना, हाँ, ठीक है, जो वो डांस कर रहा है, हाँ, जो वो रोमांस कर रहा या है, जो कैरेक्टर उसको लाइनें दी जाती हैं, उसको माहौल दिया जाता है, उसको एक्टर दिया जाता है, तो वहाँ साइमा नहीं होती, वहाँ मेरी बीवी नहीं होती, वहाँ रेशमा होती है, एक्टर होती है। तो आपको इस किसी की भी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बदनीयत होते हैं, पहचाने जाते हैं, उनसे आर्टिस्ट को बचना चाहिए। कुछ एक्टर्स होते हैं ऐसे होते हैं, हाँ, होते हैं, कहाँ नहीं होते। तो लिहाजा ये जो बात है ना कि जी गुस्सा नहीं आता, ये नहीं आता, मुझे मालूम है कि वो काम कर रही है, वो प्रोफेशनल है, वो इसमें साइमा नहीं है। बात खत्म। जो अभी परफॉर्म कर रही है, जो ऑन सीन में रिकॉर्ड कर रहा है, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं शौहर नहीं हूँ, वो जो परफॉर्म कर रही है वो साइमा नहीं है, वो रेशमा है। सर बहुत बड़ा जवाब दिया है और बड़ी लॉजिक के साथ दिया। आई एग्री विद यू। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी डिजिटल मीडिया का दौर है, सारे लोग डिजिटल मूवीज़, छोटी शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं डिजिटल मीडिया के लिए। आपने कोई ऐसा प्लान किया है कुछ इस तरह से? इसमें तो सरमाया भी अभी इतना कोई हैवी नहीं लगता सर,
क्यों, क्या पढ़ रहे अपने हैं? बेटे से ये डिजिटल। अरे क्या करते हैं आप? हाँ। हैं? सर अजीब आप बात कर रहे हैं। हाँ, सच्ची कह रहे हैं मुझे? मैं सच कह रहा हूँ। हाँ मैं जनाब AI आप देखें ना, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ उस पर फिल्म्स बन रही हैं। हाँ। कैसे बन रही हैं मैं पढ़ रहा हूँ। आपको लगता है AI सैयद नूर से अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकता है? ओह यस, ओए इंस्पायर कर सकता है आपको, आप उसको अपने तौर पे अच्छा कर सकते हैं, आपकी हेल्प है बहुत बड़ी। तो ये सारा जो अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझता ना, वो कभी उस्ताद नहीं बन सकता। आने वाले दौर में हम सारे यही देख रहे हैं कि जो फिल्म मेकिंग है वो भी तब्दील हो गई है। ये अब ये जो लॉलीवुड है, अब अगर हम इसके ऊपर वापस आते हैं तो लॉलीवुड को अब आप किधर देखते हैं, कुछ 1-2 सालों में, या बिल्कुल बस अब फारिग है लॉलीवुड को हम बस बंद उतना कर? ही टाइम लगा है डिक्लाइन में जितना अरूज के लिए लगा। अरे तो अब हम बैलेंस हो गए हैं, जितना अरूज कमाया था उतना जवाल देख लिया है। अब एक नई दुनिया आबाद होगी जो यंगस्टर्स करेंगे, उनके अंदर हम लोगों को जो सीनियर लोग हैं उनको उनके अंदर पैशन भरने की ज़रूरत है। जब उनके अंदर पैशन आ जाएगा तो ये फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव कर जाएगी, वरना ये एक नई शक्ल में आएगी इंडस्ट्री, ये नहीं रहेगी जो थी या जो है। एक नई इंडस्ट्री जन्म लेगी, नए लोगों की, जो साइंस फिक्शन बनाएंगे, जो ऐसी फिल्में बनाएंगे जिनको देख के आप हैरान रह जाएं, वो रिवाइवल। अच्छा, हम क्यों नहीं बनाते ऐसी ग्लैडिएटर जैसी मूवीज जब अब ऑन डिमांड भी है? सुपरमैन, स्पाइडरमैन हमने कोई क्यों नहीं बनाया? मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, आपके पास वैसी बनाने के लिए पैसे हैं? टेक्निक तो चलो आप मंगवा लेंगे, अरबों रुपए चाहिए। यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। ये तो है। वो तो अरबों रुपए। अभी ये जो इंडियन कोई फिल्म है पुष्पा 2, पुष्पा 2 भी आई। हाँ, क्या बजट है उसका पता है आपको? नहीं, अंदाजा नहीं है। अच्छा, क्या अंदाजा? अरबों रुपए। ये ब्लैक कॉफी है ना। एक नूर साहब को, नूर साहब भी हमारे बड़े अच्छे चाचा हैं, उसामा साहब हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, प्रोग्राम के बाद मुलाकात होती है। ये चलते प्रोग्राम में अब रिकॉर्ड भी हो या ऐसे ही जाएगा? अब चली जाए, अच्छा बाद में मिलती हूँ। अच्छा, तो चल रहा है ये, आप रिकॉर्डिंग में हो गए, बाद में मिलेंगे। हाँ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋ, हाँ ताकि मैं नजर भी आवां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। हाँ, ठीक है, काम ਦੀ ਬਾतें ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿकॉर्ड हो गया ਸੀ। अब ਤੁਸੀਂ आराम करो, ਹੁਣ आराम करो, ठीक है? बस आपको नहीं चाहिए ना ब्लैक कॉफी? नहीं, अच्छा, अरबों रुपए का बजट है और अरबों ही कमाए हैं उसने। अच्छा, वाह। फिर ये देखे ना, कम बैक भी, वापस भी तो है ना, रिटर्न भी तो आपका ऐसा है। अब कम बैक क्या हो, उसने बिठा दिया बॉम्बे इंडस्ट्री को। मद्रास ने बॉम्बे इंडस्ट्री को बिठा दिया है। वो मजबूर हो गए हैं मद्रास के साथ काम करने पे। शाहरुख भी वहीं जा रहे हैं, सलमान तो पहले ही वो दबंग चले गए थे। हाँ, वो लेके आ गए थे। हाँ, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जिसके पास हम जाएं।